सीजी लाइव 24 न्यूज आप देख रहे हैं। समाचार विस्तार से सभी दर्शकों को नमस्कार। वैशाली नगर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, दीप प्रज्वलन से हुआ भव्य सम्मेलन का शुभारंभ। वैशाली नगर विधानसभा में आज भारतीय जनता पार्टी का दमदार और जोश से भरा सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और वंदनीय तलचित्रों पर माल्यार्पण से हुई, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई भाजपा भिलाई जिला अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम देवांगन और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन। उपस्थित हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में रिकेश सेन का भव्य स्वागत किया गया, जहां मंच पर वरिष्ठ नेताओं की गरिमामय उपस्थिति ने सम्मेलन को और भी ऊर्जावान बना दिया। इस अवसर पर संगठन विस्तार, विचारधारा का प्रसार और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और संकल्प की भावना देखने को मिली, जो आने वाले चुनावी रण में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकेत दे रही है। देखते रहिए CGL Live 24, जहां खबरें नहीं, असर दिखता है। देखिए, स्थापना दिवस आप सबको मालूम है कि पार्टी की 6 अप्रैल से प्रारंभ हुई है और स्थापना दिवस को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी की आई हुई है, जिसमें से स्थापना दिवस में जो है हमारा झंडा ध्वजारोहण का हुआ है, साथ में मिठाई वितरण का हुआ है, साथ में हम प्रदर्शनी भी लगाए थे जिला कार्यालय में, जो आपने देखा राज्य सरकार और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का। साथ में जो है 13 तारीख को हम लोगों ने जो है भीमराव अम्बेडकर जी का मूर्ति का साफ सफाई भी किया। 14 तारीख को जो है हम लोगों ने दीप उत्सव मनाया और माल्यार्पण भी किया। तमाम कार्यक्रम, गांव चलो अभियान, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसे तमाम कार्यक्रम पार्टी के जो है स्थापना दिवस को लेकर के आई हुई है। इसी तात्पर्य में सक्रिय सम्मेलन सभी पूरा प्रदेश में सभी जिला में करानी थी। इसमें हमारा विधानसभा का 12 का जो हुआ 16 तारीख को, आज जो है वैशाली नगर विधानसभा का सम्मेलन सक्रिय का हुआ है। इस वैशाली नगर विधानसभा में लगभग हमारे 735 जो है सक्रिय सदस्य है, जिन सबको आमंत्रित करके हमारे सारे वरिष्ठ कनिष्ठ हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया और सभी का सम्मेलन हुआ। यहाँ पर हमारे तीनों वक्ता यहाँ पर आए हुए थे। पार्टी का हमारी इतिहास, हमारे पार्टी का विकास और कहीं न कहीं 11 साल की उपलब्धियों को लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में विषय को रखा गया और सभी कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दी गई। देखिए, संगठन में जो काम के माध्यम से आप अपनी पहचान बनाइए और कहीं न कहीं जो पहचान आप बनाएंगे तो वो जो है आप जो लक्ष्य तय किए हैं, काम के माध्यम से आपकी पहचान बनेगी तो पार्टी कहीं न कहीं आपको देख रही है। कहीं न कहीं फोटो से, कहीं न कहीं से पेपर से आपका नाम आने से ऐसा नहीं है। वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन किया गया कि आप काम कीजिए और काम की पहचान बना करके एक सामान्य कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में होता है। आप किस तरह के संदेश कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट किए आज? देखिए, हमारे जो नए सदस्यता अभियान थे उसके बाद जो है
पार्टी कार्यकर्ताओं का, ये सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन 735 सक्रिय सदस्य हैं, जिनके अब बैठक एक पार्टी का निर्देश था कि बैठक करना है, कुछ प्रस्तावना रखना है और सभी विषयों पे बातचीत करना है। जनसंघ के समय से लेकर अभी तक पार्टी कैसे आगे बढ़ी, तो ये समय पे और कुछ ऐसे विषय थे जिसको व्यक्तिगत रूप से मैंने साझा किया ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ा रहे और सभी लोग पार्टी की रीति नीति के हिसाब से काम करें। तो उस पर आज बातचीत हुआ सक्रिय सम्मेलन में, एक नया वैशाली नगर बनाने का और पार्टी को और अच्छे से मजबूत कैसे करें अपने क्षेत्र पे। एक 40,000 से हम जीते थे और लोकसभा में हम 70,000 अधिक से जीते थे, 73,000 से अधिक से जीते थे और हम 1 लाख कैसे पार हो, उसके लिए भिलाई नगर निगम में महापौर कैसे हम जिताएं, हमारा जो वो है वार्ड में जो है कमल खिले और अन्य जो पार्टी के विषय थे, जो केंद्र सरकार के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से जो विषय आते हैं उसको जमीनी स्तर पे कैसे उतारना है, ये सारे विषयों पे जो है हम लोग काम कर रहे हैं। जो 1 रुपए में हेलमेट मिलने वाला है, हाँ, 1 रुपए में हेलमेट मिलेगा निश्चित रूप से, भारत का पहला बैंक होगा और इसमें हम जो हेलमेट है प्रतिदिन जो हमारे पास आएंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसे अगर रखे जेब में तो उनको लगता है ये फिजूल खर्च है और उनको ये भी लगता है कि मुझे रायपुर जाना है तो एक दिन के लिए हेलमेट उधारी देगा कौन, तो उसकी चिंता दूर है। अगर आपके हेलमेट नहीं भी खरीद रहे हैं, रायपुर जाना है आपको, बिलासपुर जाना है आपको, राजनांदगांव जाना है आपको, कॉलेज जाना है और कम से कम ट्रैफिक पुलिस से बचने के बहाने अगर आपकी जान बच जाती है और 1 रुपये किराए में आप मुझसे नेहरू नगर चौक से हेलमेट ले जा सकते हैं। हेलमेट पहनिए, शाम को फिर जो अब जब सोते वक्त सोने से पहले आप जो है हेलमेट को लाके दे दीजिए, जमा कर दीजिए। दूसरे दिन अगर आपको जाना है तो फिर से दस्तावेज प्रस्तुत करके आप जो हेलमेट ले जा सकते हैं। लगातार स्कूटी पर आपकी एक यात्रा निकली, क्या प्रतिसाद मिल रहा है? चुनाव को तो अभी समय है विधायक जी, फिर अभी से जनता के बीच। हाँ, वो इसलिए क्योंकि अधिकतर जब ये प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा आपने, अधिकतर होता ये है कि जितने भी नेता चुने जाते हैं वो अपने 6 महीना पहले या 1 साल पहले वो अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाकी समय 4 साल वीआईपी कल्चर में रहते हैं। मैं वीआईपी कल्चर को दूर करना चाहता हूँ। मुझे जब बाहर कहीं जाना है तभी मैं गाड़ी का उपयोग करूँगा, नहीं तो मैं जो ये तय करके रखा हूँ कि एक-एक गली, एक-एक मकान तक। आप देखिए 10 दिन में अभी तक मेरा 1 वार्ड कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं चाहता तो 1 दिन में 37 वार्ड कंप्लीट कर सकता था, लेकिन जब तक उसकी स्ट्रीट लाइट बन नहीं पा रही है, जब तक उसका हैंडपंप नहीं बन पाया, जब तक उसका कब्जा नहीं हट गया, तब तक मैं दूसरे जगह जाता नहीं हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो जनता जो आपको विधायक बनाई है, उस जनता का सम्मान करना आपका काम है। जनता ने कहा है हम आपको विधायक बनाए हैं, आप आइए, आप समस्या का संज्ञान लीजिए, हम बताने नहीं आएंगे आपको। और यही हुआ, 1.5 साल में जनता मेरे पास 3 लाख में मुश्किल से 10,000 ही पहुंच पाई, वो भी स्वेच्छा निदान के लिए, वो भी फीस माफ कराने के लिए। तो इसलिए जो है इसे स्कूटी यात्रा निकाली गई। कितने दिनों की हो? ये पूरा अंतिम समय तक चलेगा, इलेक्शन तक, और इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यू आपका विधायक स्कूटी में दिखेगा।